नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 10 की ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। गणित की कक्षा 10 गणित लेक्चर है आपका 18 और पेज है आपका 36। अब इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 3.4 का 2 का तीसरा प्रश्न किया था और चौथा प्रश्न ऐसा है। मीना रुपये 2000 निकालने के लिए एक बैंक, आप दिखाई दे रहा होगा आपको। मीना रुपये 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। मैं समीकरण बना दूंगा आपको, उसके बाद में आप स्वयं करेंगे इसको। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का है, ये 4th एक्सरसाइज है आपका 3.4। ये है, माना कि 50 रुपये की नोटों की संख्या बराबर x तथा 100 रुपये की नोटों की संख्या बराबर y। तो प्रश्नानुसार x प्लस वाई बराबर कितने नोट दिए टोटल उसने? 25। नंबर 1 समझ बन गया। दूसरा क्या कह रहा है? नोट कुल कितने निकाले उसने? 2000 था x गुणा 50 प्लस y गुणा 100 बराबर 2000। नंबर 2 समीकरण। और अब ये 2 समीकरण बन गई। 2 समीकरण से आप x और y का मान निकाल सकते हैं और आप स्वयं करेंगे। तो और इसको थोड़ा शॉर्ट कर दूंगी और यार क्या हो जाएगा? 50 कॉमन ले सकते हैं इसमें से हम। 50 कॉमन ले लिया, क्या बच गया? 2x प्लस सॉरी x, 50 कॉमन x प्लस 2y और ये बराबर हो जाएगा 50 गुणा 40 और 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा यार कि x प्लस 2y बराबर हो जाएगा आपका 40। समीकरण नंबर बन जाती है। अब समीकरण 1 और 3 को आपको हल कर सकते हैं, स्वयं करेंगे। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, इसी का 5वां है। आप देख रहे होंगे, यह है किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। शैतानी 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। अब इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का ही ये 5th है और एक्सरसाइज है आपका 3.4 ही। माना कि 3 दिनों का नियत किराया बराबर x रुपये तथा इसके अतिरिक्त प्रत्येक दिन का किराया बराबर y रुपये।
तो प्रश्नानुसार अब क्या कह रहा है, तो वो सरता साधनों तक रखा है, साधनों में सरता ने किताब को साधनों तक रखा है। साधन में 3 तो नियत हो गए और 4 हो गए, तो क्या हो गया, तो x प्लस 4y बराबर 27 नंबर 1 समीकरण। उसने सुशी ने पुस्तक को 5 दिनों के लिए रखा है, तो उसके लिए क्या बन जाएगा, x प्लस 3 के बाद 2 बन गया, y बराबर 21 रुपये नंबर 2। और यहाँ पर आप इसको स्वयं कर लेंगे। इसके बाद में हमारा अगली एक्सरसाइज शुरू होती है हमारी बाध्यगुणन विधि। अब इसमें यदि दो समीकरण प्रकार हैं, फर्स्ट e1 x प्लस b1 y प्लस c बराबर 0, दूसरा है e2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। तो सैंतीस, तो यदि फर्स्ट टर्म में e1 अपॉन e2 is not equal to b1 upon b2, तो ये रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, फलतः इसका एक अद्वितीय हल होता है। नंबर 2, e1 अपॉन e2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये रेखाएं संपाती होती हैं
फलतः इनके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। नंबर 3, A1/A2 = V1/V2 is not equal to C1/C2। तो ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, अर्थात इनका कोई हल नहीं होगा। इसे संगत युग्म कहते हैं। इसे और इसे असंगत अब यहां पर दूसरा है वज्र गुणन विधि से हल A1x प्लस B1y प्लस C1 = 0 नंबर 1 समीकरण। A2x प्लस B2y प्लस C2 = 0 नंबर। यदि दो समीकरण इस प्रकार के हैं, A1 इस प्रकार के हैं, तो इनका हल निकालने के लिए क्या करते हैं, ये x लिख दिया हमने यहाँ पर, और x के बाद में x वाला पद पूरा छोड़ दिया, फिर चलेंगे y, इसका y का पहले समीकरण में y का मल्टीपल, तो इसका क्रॉस करके B1 × C2 माइनस B2 × C1 बराबर, फिर करेंगे y अपॉन, तो ये पद पूरा छोड़ देंगे और आपको बाएं से दाएं चलना है, फिर दाएं चलना है, फिर पुनः बाएं आना है। इसको छोड़कर क्या करेंगे, ये छोड़ दिया C1 × A2 माइनस A1 × C2 बराबर 1/A1, इसका मल्टीप्ल से A1 × B2 माइनस A2 × B1। इस तरीके से आप x y के मान, समीकरण के मान निकाल सकते हैं। अब मैं देखता हूँ, टाइम होगा तो एक सवाल करने का प्रयास करूंगा मैं। ये हमारा निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किस का एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसकी अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बीजगणित विधि से हल कीजिए।
तो पहला ही कर रहा हूँ, इतना ही टाइम है मेरे पास में। क्वेश्चन नंबर 1 का ये है आपका x माइनस वाई माइनस 3, एक्स माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। दूसरा है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। यहाँ a1 इजिकल टू 1, b1 इजिकल टू -3 और c1 इजिकल टू -3, a2 इजिकल टू 3, b2 इजिकल टू -9 और c2 इजिकल टू -2। इसलिए a1 अपॉन a2 बराबर 1/3, b1 बटे b2 बराबर है -3 बटे -9 बराबर 1/3 और c1 बटे c2 बराबर -3 बटे 2 बराबर -3 बटे -2 बराबर 3/2। चूंकि यहाँ a1 अपॉन a2 इजिकल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अतः दिए गए का एक हल है। और इसके मान निकालने के लिए थोड़ा यहीं दिखा दूंगा, खुद कर लेंगे आप। तो क्या हो जाएगा x अपॉन -3 गुणा -2 माइनस -9 गुणा -3 -9 गुणा -3 और ये बराबर y अपॉन -3 गुणा 3 माइनस एक गुणा -2 बराबर 1 अपॉन एक गुणा -9 माइनस -3 गुणा -3। इससे आप x का मान पहले यहाँ x ये करके x का मान निकालेंगे, y का मान भी आप स्वयं निकाल सकते हैं। और आगे के लिए आप प्रयास करें। अगली क्लास हम अगली बार करेंगे, तब तक के लिए आप अपना अध्ययन जारी रखें। धन्यवाद।